नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातक की शादी में विलंब होता है तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, किस देवता की पूजा करनी चाहिए, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि आप 1 से लेकर मीन राशि तक जितने व्यक्ति हैं, संसार में 12 राशियाँ के व्यक्ति हैं धरती पे, तो उनको शादी में विलंब हो रहा तो क्या करना चाहिए। और शादी विवाह का भाव जो होता है वो सप्तम भाव होता है। आपके लग्न से 7वां भाव यदि पाप पीड़ित है, इसका स्वामी 6, 8, 12 में बैठा है, राहु बैठा है, मंगल बैठा है और विवाह विलंब करने वाला ग्रह शनि बैठा है, तो आपके विवाह में विलंब होता है। ये साधारण बात हुई कि सप्तम भाव यदि दूषित है, पाप ग्रहों से है, तो आपकी शादी में विघ्न बाधा होती है, देर होती है, शादी होकर के टूट जाती है। तो कई ऐसे कारण होते हैं सप्तम भाव के दूषित होने से। लेकिन आज मैं आपको प्रत्येक राशियों के कुछ उपाय ऐसे बताऊंगी कि जिसको आपको करने से आपकी शादी में जो विलंब हो रही है वो विलंब दूर होता है और आपकी शादी जल्दी होती है। कुछ उपाय ऐसे होते हैं। तो मेष राशि वाले, इनका स्वामी मंगल होता है। इनको यदि विवाह में विलंब हो रहा है तो आप हनुमान जी की प्रतिमा पर चोला चढ़ाएं। हनुमान बाण का पाठ करें, गरीबों की सहायता करें। विवाह में यदि विवाह अगर आप देखने जा रही हैं, दिखाने जा रहे हैं, विवाह में लड़के लड़की को जो दिखाया जाता है उसमें आपको थोड़ा सा गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए और लड़कियों को गुलाबी कपड़े पहन के, गुलाबी हिप कपड़े पहन के मेष राशि वालों को लड़की दिखाने के लिए ले जाना चाहिए। तो ये मेष राशि वालों के लिए ये उपाय है। चोला चढ़वाएं। तो आप चोला चढ़वाने के, चोला जानते हैं किसको कहा जाता है, ये सिंदूर होता है, चमेली का तेल होता है, उसको पंडित जी को दिया जाता है, वो हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। तो पुरुष हों तो वो अपने हाथों से चढ़ा रहे, स्त्रियां हैं तो वो पंडित जी को देते हैं, वो चला दें। और वृषभ राशि के आप हैं तो अविवाहित हैं, आपकी शादी होने में देर हो रही है, तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ निरंतर करना चाहिए। शुक्रवार को आपको खीर बांटना चाहिए। हल्के रंग के कपड़े आपको पहनने चाहिए। रेशम के कपड़े आप पहने तो आपकी शादी का योग बनता है। आपको क्रीम कलर के कपड़े पहने, डार्क कपड़े आप बिल्कुल मत पहनिए। काले कपड़े, नीले कपड़े, इसको आपको नहीं पहनना है। रेशमी क्रीम कपड़ा आप पहने तो आपकी शादी में जो देखने वाले आएंगे उसका इम्प्रेस होंगे और आपका विवाह जल्दी होगा। आप कभी वृषभ राशि के हैं तो काले कपड़े पहन के आप शादी को देखने के लिए ना जाएं। विवाह में लड़की को देखने के लिए जब आप जाते हैं या फिर लड़की के लिए ही आप जाते हैं विवाह पसंद करने लड़की को, और लड़का भी है, तो वस्त्रों का भी चयन करना चाहिए। रेशमी क्रीम कलर के आपको कपड़े पहन के ही जाना चाहिए। और आप मिथुन राशि के हैं और अविवाहित हैं, शादी होने में आपकी देर हो रही है, तो आप कोई केसर का तिलक लगा करके ही शादी के लिए आप जाइए। विवाह आदि की जो भी बात होती है उसको आप केसर लगाएं पुरुष लोग। और बुधवार को गरीब बच्चों को किताब कापी आपको बांटना चाहिए बुधवार के दिन। छोटे बच्चे हों उनको, क्योंकि उनका स्वामी बुध होता है। नारायण, इनके स्वामी विष्णु होते हैं। बुध नारायण होते हैं और शुक्र लक्ष्मी होती हैं। तो बुध का आप गरीब बच्चों को जो आप किताब कापी पेन बांटेंगे तो उससे आपका बुध ग्रह मजबूत होगा, बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ेगी और आपको जीवन में बहुत तरह के आपके विघ्न बाधा आती है। तो 8 पीपल और 1 बेलपत्र, 14 बेलपत्र और 9 आंवले का पेड़ आपको जीवन में यदि आप लगा दें तो आपकी निश्चित रूप से आपका विवाह जरूर तय हो जाएगा। पीपल के वृक्ष कहीं भी आपका जैसे कोई पार्क हो तो पीपल के वृक्ष लगा दीजिए, नहीं तो आपका बेल पेड़ लगा दीजिए, कहीं आंवले का पेड़ लगा दीजिए, तो आपकी विवाह आदि में जो रुकावटें आ रही, समस्याएं आ रही, वो बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। गणेश भगवान की उपासना आपको करना है और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए, तो आपका विवाह होने में जल्दी देर नहीं होती है। जो समस्या आ रही वो टलती है। और आप कर्क राशि के हैं
तो आपको सोमवार को आपको विवाह आदि में जो भी देर होती है तो आपको क्या करना है, ये तो प्रारब्ध होता है जीवन में, आपके जन्मों जन्मों का ये संबंध होता है। आपके जीवन में शादी उदी, तो ये शादी एक जो विवाहित होता है भगवान के यहाँ से वही विवाह होके आता है, लेकिन कुछ ऐसे नियम होते जिनको करने के बाद हमें विवाह आदि हमारी जल्दी हो जाती है। तो आपको कपड़े पहनिए तो आप पारंपरिक कपड़े पहने, हरे कपड़े पहन के आप अपनी लड़की को या लड़का जो हो मिथुन राशि के, उनको हरे कपड़े पहन के ही दिखाने के लिए जाना चाहिए। ये सब चीज़ें करने से आपके रिश्तों में आपके रिश्ते तय होते हैं और आपके जो विघ्न बाधा आती है वो दूर होती है। और आपके कर्क राशि के हैं, आपको शादी में विलम्ब हो रहा है, अविवाहित हैं, तो आपको दूध मिला करके और बेलपत्र शिवलिंग पर निरंतर आपको चढ़ाना है। अगर निरंतर नहीं चढ़ा पाते तो सोमवार के दिन आप ज़रूर जिसको चढ़ाएं, जिससे आपके धीरे धीरे आपकी शादी में जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं भोले बाबा की कृपा से वो दूर होंगी। उड़द के दाल की कचौड़ी बनाकर आप गरीबों को बांटें। उड़द की कचौड़ी, बीच में उड़द भरकर या उड़द की आटे में सान करके उसकी कचौड़ी बनाएं और नए चमकीले कपड़े पहन के ही शादी की बात करने के लिए आप जाएं। और हनुमान जी की उपासना आपको ज़रूर करना है, क्योंकि हनुमान जी आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। आपका कर्म अच्छा होगा तो भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे। तो कर्क राशि वाले चमकीले कपड़े और श्वेत वस्त्र आपको पहन करके जाना पड़िए और गौशाला में आप गौओं को चारा खिलाएं। ये सब आप करेंगे तो आपके शादी में विलम्ब हो रहा है वो दूर होगा। ये सब चीज़ें शास्त्रों में बताई गई हैं। इसको आप करने से आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं विवाहित जीवन में और विवाह नहीं हो रहा है, ये समस्याएं दूर होंगी। सिंह राशि की आप हैं, आपकी शादी में देर हो रही है तो आपको हनुमान मंदिर में घी का दीपक जलाना चाहिए। और ये राशि सूर्य से प्रभावित है, इसलिए इनके अधीन 10 राशियाँ होती हैं। वृश्चिक राशि को छोड़ के सारी राशियों के ये मुखिया होते हैं और आप सबका पालन करने वाली राशि होते। शनिवार को सरसों के तेल का दान आपको करना चाहिए। गुलाबी कपड़े पहन के आपको शादी की बातचीत करने के लिए जाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र मंत्र का आपको पाठ करना चाहिए तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और 108 बार आप दुर्गा अर्गला स्तोत्र का पाठ आपको करना है, आपको इसको पूरा करना रहता है तो आपके जीवन में जो समस्याएं आएंगी दूर होंगी। कन्या राशि के आप हैं तो पीले रंग के कपड़े पहनकर आप पूजा करें और शिवलिंग पर इत्र अर्पित करें। पार्वती पते नमः का जाप करें तो आपके जीवन में कन्या और वर का जो भी जीवन में परेशानी आ रही वो दूर होगी। और कन्या वर दोनों एक चुटकी हल्दी डाल करके 41 दिनों तक आप 64 दिनों तक 64 दिनों तक आप स्नान करें। लगातार पीली हल्दी डालकर स्नान करें और पीला चंदन का पाउडर लगाकर डालकर ही नहाएं तो आपके जीवन में विघ्न बाधाएं विवाह में जो आ रही वो दूर होंगी। और आप देशी कपूर मंदिर में दान दीजिए। वहाँ पे जब मंदिर में आपका कपूर जलेगा तो आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं आएंगी वो दूर होंगी। कन्या राशि वाले ये सब आपको करना है। ये सब करने से आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं आएंगी वो दूर होंगी। ये आपके सिंह राशि वालों का है। अब कन्या राशि वालों का देखिए, कन्या राशि का क्या करना है। कन्या राशि वाले आपको हरे कपड़े पहनना चाहिए। हरे कपड़े आपको पहनना चाहिए। हरे कपड़े पहन करके आपको ही शादी की बातचीत करने के लिए जाना चाहिए। धार्मिक पुस्तकें आपको बांटना चाहिए। माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। आप अविवाहित हैं और धनु मीन राशि वालों से शादी आपको नहीं करना है। जो कन्या राशि वाले आप धनु राशि के कोई व्यक्ति हो और मीन राशि में आपको शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कन्या राशि जो होती है वो मीन राशि में नीच की हो जाती है। इसलिए तो आपको ये सब करना है। आपको रोटी बना करके आपको गाय को खिलाना है। उसमें थोड़ा सा आप चीनी डाल दीजिए तो रोटी आपको गैया को खिलाना है। विवाह आदि जो आप टूटते हैं उससे आपकी दिक्कत दूर होगी। तो और आप वृश्चिक राशि के हैं और जीवन में कोई भी नाना प्रकार की परेशानियां आपकी आ रही, विधाता आपके विवाह बंधन को आपको
यहाँ पे जो भी आपकी समस्याएं आती वो ग्रहों से आती हैं, भगवान इसके जिम्मेदार नहीं होते हैं। आपको घर के पीछे गमले में केले का पेड़ लगाना चाहिए, 2 पेड़ लगाकर उसमें दीपक, शुक्रवार को दीपक जलाना चाहिए, बृहस्पतिवार को। तो जितना आप केले के वृक्ष की पूजन करेंगे उतना आपके जीवन में विवाह आदि समस्याएं दूर होंगी। और आप तुला राशि के हैं तो काली चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। शनिवार को अनाज, शुद्ध पानी पक्षियों को देना चाहिए। ये सब आपको नियमित करने से आपके विवाह में होने वाली दिक्कतें दूर होंगी। गुलाबी, सफ़ेद, हल्के पीले रंग के वस्त्र आपको पहनना चाहिए, इससे आपके विवाह में जल्दी होगा। जितना हो सके आपको गुलाबी और हल्के वस्त्र पहनना चाहिए। शुक्र अस्त है तथा सप्तमेश अस्त है तो शादी में देर होती है। आपको 108 बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन से राम राम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। गुरुवार से सोमवार को चढ़ाएं, गुरुवार और सोमवार को आप चढ़ाएं। 108 बेलपत्र लेकर के उसमें राम नाम लिखें, हम शिव जी को चढ़ाएं। इससे आपके विवाह में होने वाली परेशानियां दूर होंगी। और वृश्चिक राशि वाले हैं तो आपका स्वामी मंगल होता है। आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। कच्चा दूध मिला करके आपको भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। भगवान सूर्य को भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। लाल रंग और नारंगी कपड़े आपको पहनना चाहिए। शादी में देखने जाने के लिए आपको कमर के ऊपर तक, जो पेट के ऊपर तक जो भाग होता है उसमें आप लाल रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि उसका स्वामी मंगल होता है। तो लाल रंग के वस्त्र आप पहनेंगे तो आपको शादी आदि में आपकी विघ्न बाधाएँ नहीं आएंगी। जब भी लड़की को ले जाइए तो लाल रंग के ऊपर मतलब कुर्ता लाल हो और सलवार किसी कलर का भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके जो राशि है उसके अनुसार आप कपड़े पहन के अपनी लड़की को विवाह आदि के लिए ले जाएं। और आपको जीवन में जो भी शादी में दिक्कत आती हैं ये हमारे ग्रहों से होती हैं। आपको भुवन भास्कर को और शिव जी को आप कच्चा दूध मिला अर्पण करिए। पूर्व दिशा में बैठ कर के जाप करें भगवान भुवन भास्कर को। और जीवन में जो भी उथल पुथल आता है वो हमारे ये सब देवी देवता जो होते हैं वो दूर करते हैं। शिव जी के करीब रहिए और आपके जीवन में तो चमत्कार देखिए। और धनु राशि के आप हैं, धनु राशि वालों को पानी में हल्दी मिला करके केले के वृक्ष में जल आपको डालना है। आपको 41 दिन तक ये लगातार करना है। और हर बृहस्पतिवार को भी आप कर सकते हैं। हल्दी डालकर नहाएं और नारंगी रंग के कपड़े पहन के ही आप विवाह आदि की जो बात चलती है उसमें आप जाएं। मूल नक्षत्र में जन्मी लड़कियां जो होती हैं, धनु राशि में मूल नक्षत्र आता है, तो मूल नक्षत्र में जो भी लड़कियां जन्मी होती हैं वो अपने ससुर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो मूल राशि धनु राशि में आती है। इसमें जो लड़कियां जन्म लेती हैं वो अपने ससुर के लिए परिवार के आगे बढ़ाती हैं। तो धनु राशि बृहस्पति का नक्षत्र होता है, बृहस्पति की राशि होती है। इसमें आपको केले के वृक्ष लगाना चाहिए, केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, हल्दी डाल के नहाना चाहिए। और कम उम्र में ही आपका ये सब करेंगे तो आपका विवाह होगा। सप्तमे यदि पाप पीड़ित नहीं है, शुभ है, तो आपका विवाह जल्दी होता है। मकर राशि वाले आपको पत्थर पर केसर और सफ़ेद चंदन घिसकर श्री कृष्ण और राम के माथे पर लगाना चाहिए। मकर राशि वालों को मतलब आपको केसर होता है और चंदन दोनों घिस करके श्री कृष्ण या राम के माथे पर तिलक लगाना है। रुद्र सूक्त को आप पढ़ते रहिए तो आपके जीवन में समस्याएं दूर होंगी। शिव जी को दूध से अभिषेक करें। इसमें जो आपको करते बने उसको करिए, जो नहीं आपके पास सुलभ है उसको नहीं करिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर काले अंगूर का प्रसाद चढ़ाएं और काले तिल डाल करके उनको अभिषेक करें उनका। और शिवलिंग पे कच्चा दूध आप निरंतर अर्पित करते रहिए तो आपकी समस्याएं दूर होंगी। कुंभ राशि वाले अगर शादी में आपको विलंब हो रहा तो शनिवार के दिन शनि मंदिर में कोयले का दान करिए। आर्थिक मदद, कहीं आप भंडारा आदि हो रहा हो तो आप कभी बिना दान दिए वहाँ पे भंडारा नहीं खाना चाहिए। काली उड़द, काली मिर्च, काली चने खाने में इस्तेमाल करें। पान के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाएं। बैगनी आपको कपड़ा पहनना चाहिए। शादी देखने के लिए आपको जाना है तो पर्पल कलर जो बैगनी कलर होता है उस कलर का आप कपड़ा पहनेंगे तो आपका विवाह आदि में
जो समस्याएं आ रही हैं वो दूर होंगी। ये कपड़े आपके शरीर को सूट करते हैं, इसलिए आपको ये कपड़े पहनना चाहिए। पान के पत्ते आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। काली उड़द, काली मिर्च और काले चने ये आपको अपने भोजन में इस्तेमाल करना है। कुंभ राशि वाले, तो आपके जीवन में विवाह में विलंब दूर होगा। और मंदिर में कोयले का दान आप जरूर करिए। काले कोयले का दान करेंगे तो शनि शांत होगा। और आप कभी भी आप भंडारा कहीं हो तो विलंब आपको ज़रूर वहाँ आर्थिक मदद करना चाहिए। आपका मीन राशि है तो हर रोज़ माथे पर पीला चंदन लगा करके ही आप घर से निकलें। स्त्री हो तो भी लगा सकती हैं, पुरुष भी लगा सकते हैं। पानी में हल्दी मिला करके आपको नहाना है और केले के वृक्ष में हल्दी मिला जल आपको विष्णु भगवान को केले के वृक्ष में डालना है। ये सब आप करते रहेंगे तो आपके जीवन में जो शादी में, विवाह आदि में परेशानी आ रही है दूर होंगी। पीला वस्त्र पहन के ही आप विवाह आदि की संबंधित बातों को करने चाहिए। सोमवती अमावस्या को 108 बार आपको परिक्रमा करना चाहिए। सुहाग की सामग्री आप किसी पुरोहित को दे सकते हैं। सोमवती अमावस्या का 108 बार परिक्रमा आपको करने से आपके विवाह आदि में जो समस्याएं होती हैं दूर होती हैं। जो भी ये विवाह से संबंधित जो बातें होती हैं इसको आपको करने से आपके जीवन में नाना प्रकार की जो समस्याएं आती हैं विवाह हो करके कट जाता है। तो जिस राशियों को जो उपाय बताए गए उसको करना चाहिए। उसको करेंगे तो आपकी विवाह में जो समस्याएं आती हैं वो दूर होंगी और आपका विवाह जल्दी होगा। तो आज मैंने आपको प्रत्येक राशियों के बारे में जानकारी दी कि यदि विवाह में विलंब हो रहा है, समस्याएं आ रही तो क्या क्या करना चाहिए। ये सब उपाय आपके शीघ्र विवाह करने के लिए ये प्रयास करते हैं। तो सब ये उपाय आपको करना चाहिए। आज मैंने इसकी जानकारी दी। जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।